आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेंजामिन नेतन्याहू तो भैया ये बच गए, ये तख्ता पलट हो जाता लगभग, क्योंकि ये लपेटे में आ ही गए थे। इजराइल में तबाही मची हुई है, भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। क्यों? पैलेस्तीन, आप सोच रहे होंगे पैलेस्तीन नहीं, पैलेस्तीन की वजह से नहीं है। हालांकि आज खुश तो बहुत होगे तुम, पैलेस्तीन खुश बहुत होगा, बट यहां पे इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से इजराइल में प्रॉब्लम हो रही है। ये होनी ही थी। बेंजामिन नेतन्याहू 21 दिसंबर को बोलते हैं कि हम होंगे प्रधानमंत्री, ये शहर मेरा है और मैं इस शहर का जयकान शिकरे, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला। अब उसके बाद 2018 से लेकर अभी तक 4 इलेक्शंस हो चुके हैं। इजराइल में कभी भी कोalition सरकार बनती ही नहीं, मेजॉरिटी सरकार नहीं बनती है। इनकी जो पार्लियामेंट है कनेसेट जो भी आप बोलेंगे, इसमें टोटल 120 सीटें हैं, क्योंकि भाई छोटा सा देश है इजराइल और एक ही है। एक्चुअली चेक्स एंड बैलेंसेस इजराइल में है नहीं, ये बड़ी दिक्कत है। डेमोक्रेसी है, डेफिनेटली डेमोक्रेसी, और बहुत ही ताकतवर देश है। ज्यादातर जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, कंपनीज के ऑफिसेज हैं, वो आपको इजराइल में ही मिलेंगे। ठीक है, तो 120 सीटों में अभी कितनी 64 है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि हमने मेजॉरिटी पा ली है, क्योंकि इससे पहले नफ्ताली बेनेट, यार लिकुद, कोई मतलब प्रधानमंत्री आए और गए, हो नहीं पा रहा था कुछ। और आपको बता दो कि बेंजामिन नेतन्याहू 2009 से लेकर 2000 अभी तक, मतलब 2000 अभी तक या तो प्रधानमंत्री बने हैं। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है। और ये सीट देखिए, ये अब ऐसा नहीं कि सीट पकड़ के बैठे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि कभी मेजॉरिटी पार्टी आती ही नहीं है इजराइल में। ये इजराइल की डाइवर्स डेमोक्रेसी है आपके सामने। 4 इलेक्शन हो गए यार 4 साल में, बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल अभी बेंजामिन नेतन्याहू ही प्रधानमंत्री है, लेकिन इस बार बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि मेंबर ऑफ कनेसेट, 64 मेंबर ऑफ कनेसेट के साथ मैंने बना ली है सरकार अपनी। सरकार तो इन्होंने बना ली, लेकिन इस तरीके के दृश्य हमको देखने को मिल रहे हैं। अभी जो सरकार है वो ज्यादा कंजर्वेटिव है, राइटिस्ट है, तगड़ी है, मतलब भयानक, और वो कुछ भी नहीं सहेगी। तो भाई अभी जो जुडिशियल रिफॉर्म्स इन्होंने बोले हैं कि अब जुडिशियल, देखिए भारत में भी ये एक दिक्कत आई थी, लेकिन क्या हुआ था भाई, NJAC जो भारत में आया था, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो उसमें भी तो सरकार का हस्तक्षेप था। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो उसमें भी सरकार का हस्तक्षेप था, धीमे इसको बंद करो, ठीक है, उसमें भी सरकार का हस्तक्षेप था। तो जब इंदिरा गांधी ने 1975 से पहले जब इमरजेंसी का बैकग्राउंड तैयार हुआ, एक के बाद एक अमेंडमेंट्स पास किए गए जिसमें कोर्ट की पावर को खत्म किया गया। ठीक है, 2016 में भी यही बिल आया, और इनफैक्ट भारत में भी अभी भी किरण रिजिजू जो है वो भी कई बार ऐसा बोल चुके हैं, मतलब वो अभी बहस खत्म नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन इजराइल ने ऐसा कर दिया है और इसीलिए इतना बवाल हो गया है। क्या है जुडिशियल रिफॉर्म्स? 2 पार्ट में लेक्चर होगा। पहले तो मतलब इसी लेक्चर के 2 पार्ट होंगे। पहले हम देखेंगे कि अभी क्या बवाल चल रहा है, और दूसरे पार्ट में जुडिशियल रिफॉर्म्स को समझेंगे और अभी सरकार का स्टैंड क्या है। चलिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों, NCERT ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 2 नए बैच हमने शुरू किए हैं। 2 या 3 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी। ज्योग्राफी में आपको ऐसी पढ़ाऊंगा कि इसके बाद आप कभी भूलेंगे ही नहीं। UPSC के लिए मतलब पूरा UPSC ओरिएंटेड सेशन, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ज्योग्राफी के हैं, इनफैक्ट जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो वराग से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा, आपको मजा आ जाएगी। तो इजराइल ने भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे शहर के शहर रुक गए। छोटा सा पिद्दी सा देश है इजराइल, लेकिन इतना ताकतवर है कि आसपास के जो देश हैं, हिम्मत नहीं है कि बस उंगली उठा दें। इधर उंगली उठाई, एक मिसाइल आती है, उंगली के साथ पूरा इंसान खत्म। तो बड़ा डेंजरस देश है भैया ये, और बहुत ही टेक्निकली एडवांस है। लड़ते लो तलवार से, ऊपर से आता है इजराइल, बम मार के चला जाता है, खत्म। तो इजराइल ने बहुत, मतलब काफी समय से, एक 2 हफ्ते हो गए और ये प्रोटेस्ट रुक नहीं रहे। फाइनली सरकार ने बोला कि भैया पब्लिक तो 100 ग्राम बेच के हमारा खा जाएगी, तो बेस्ट यही है कि अभी जो हमने जुडिशियल रिफॉर्म्स प्लान किए उसको 1 महीने तक टाल दो। तो अभी 30 अप्रैल को नेसेट दोबारा मिलेगी, और उसके बाद ही ये रिफॉर्म्स अगर हुए तो वो आगे बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो वही बोला बेंजामिन नेतन्याहू से कि अभी फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए हम इसको टाल रहे हैं, अभी हम इसको नहीं ला रहे हैं, तो आप एकदम परेशान मत होइए, लेकिन लेके जरूर आएंगे।
जितने भी वर्कर्स हैं भाई, वर्कर्स सब कुछ चलाते हैं, देश को चलाते हैं, इकोनॉमी को चलाते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा है 27 मार्च को कोई काम नहीं होगा, तो 27 मार्च को इजराइल की इकोनॉमी ठप। और इन्होंने बोला कि अगर तुमने जुडिशियल रिफॉर्म्स वापस नहीं लिए, यानी कि कल की बात है, कल बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो तुम गए, तो प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था। बेंजामिन नेतन्याहू को कोई खास पसंद नहीं कर रहा, तब इनको मेजोरिटी नहीं मिल रही है। तो बेंजामिन नेतन्याहू का स्टांस जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता गया है और हार्ड होता जा रहा है। मुझे लगता है कि इनको सिर्फ अपनी सीट से प्यार हो गया है, ये बाकी सारी चीजों को दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि अभी हट गए थे, बहुत समय बाद ही हटे। तो इनको एक डर है कि अगर मैंने अब सरकार के हिसाब से मैं नहीं चला, या जो मेरे साथ हैं अगर उनके हिसाब से नहीं चला, तो मेरी फिर सीट चली जाएगी। फिर इनके खिलाफ जो करप्शन चार्जेस हैं इनके, भैया बहुत इनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के ऊपर ही केसेस चल रहा है, उसमें कितनी निष्पक्षता के साथ जांच होगी ये तो कोर्ट ही बताएगा। तो अब इजराइल का एक बहुत बड़ा पॉपुलर सेक्शन ये कह रहा है कि ये देखिए अभी दो उसमें बढ़ गए हैं, ठीक है। एक वो तबका है जो ये कह रहा है कि ये बहुत सही है, ये है राइटेस्ट, फार राइटेस्ट, कि ये बिल्कुल सही है, इसको आगे लेके आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो सरकार है वो सही से काम नहीं कर पा रही है। हमारी जो सरकार है वो कुछ काम करना चाह रही है, लेकिन कोर्ट उसको रोक दे रही है। कोर्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ जो मुकदमे आ रहे हैं उनको आगे बढ़ा रही है। लेफ्टिस्ट को कोर्ट ज्यादा प्रमोट कर रही है, जो माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को कोर्ट ज्यादा ऊपर रख रही है। ये इनका स्टांस है। जो फार राइट है तो कह रहे हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत जरूरी है लाने। बाकी जो लोग कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ओवरटेक करना चाह रहे हैं पूरी की पूरी जुडिशरी को। वो करना चाह रहे हैं कि जुडिशरी को दरकिनार करके वो अपना एजेंडा चला सके। वैसे ही देश की हालत बहुत खराब है, बहुत दिक्कतें होती रहती है, कभी हमले हो जा रहे हैं, कुछ हो जा रहे हैं, जूइश सेटलमेंट एक्सपैंड हो रहा है, पैलेस्तीन को खत्म ही किया जा रहा है, तो वो और उस एजेंडा पे काम किया जाए। फिर उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर खुद बहुत करप्शन चार्जेस हैं, तो उनको हटाने के लिए ये सब हो रहा है। और पॉलिटिशियंस भी, ताकि कुछ भी हो, कोई भी करप्शन चार्ज लगे, पॉलिटिशियन बच सके, इसीलिए ही, क्योंकि इसमें दोस्तों एक बहुत बड़ी पावर है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया एक तरीके से, पार्लियामेंट्री सुप्रीम है। तो ये दोनों के मत हैं, ठीक है। अब नेतन्याहू ने यही बोला था कि देखो परेशान मत हो, अभी फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया है जो भी जुडिशियल ओवरहॉल के प्लान्स है। स्टेटमेंट दिया, ट्विटर पे भी यही बोला कि जो भी यरूशलेम में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं राइट और लेफ्ट, प्लीज उस रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, भाई हम सब एक हैं, भाईचारा निभाएं, ऐसा ना करें। तो पूरा इजराइल सड़कों पर, आपको बता दो पूरा का पूरा इजराइल, ऐसे दृश्य कभी इजराइल में नहीं देखे। ऐसा लग रहा नया इजराइल बनने वाला है 1948 के बाद। अब इसमें डॉक्टर्स, टीचर, जो इंटेलेक्चुअल्स है वो शामिल है कि कर क्या रहे हो। ये है डेमोक्रेसी, देख रहे हो आप, और ये होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, इनफैक्ट सब बोलते हैं कि भैया पब्लिक की ताकत को बिल्कुल ना नकारो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। जिस दिन पब्लिक का दिमाग खराब हुआ तुम गए काम से। तो इस तरीके के प्लेकार्ड्स जो है हमको देखने को मिले, ऐसे इजराइल का झंडा देखने को मिला, लोग जो है वो सड़कों पे देखने को मिले। इनफैक्ट बहुत बड़ी खबर यह भी चल रही थी कि शायद नेतन्याहू को हटा दिया जाए, फोर्सिबली हटा दिया जाए, तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि नेतन्याहू के घर के बाहर भीड़ जुटने लगी। और फिर यह थी कि जो फार राइट क्राउड है वो भी आगे आने लगा, यानी कि भयानक क्लैशेस हो सकते थे, सिविल वॉर जैसे हालात हो गए थे। तब जाके नेतन्याहू ने डिफेंस मिनिस्टर से बात करी और उसके बाद यही बोला कि ऐसा है कि इसको अभी सस्पेंड कर दो, सबसे बेस्ट है, वरना ये कभी प्रोटेस्ट रुकेंगे नहीं। और मुझे लगता है कि आगे भी सस्पेंड होंगे, ये आएगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सरकार को ये पता चल गया है कि पब्लिक इसके खिलाफ है, और अगर फिर से हम ये सब लेके आएंगे तो फिर पब्लिक जो है वो प्रॉब्लम करेगी हमारे लिए। ये हिसाब किताब है। तो वही डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी खतरा है, बहुत बड़ा थ्रेट है। अब सरकार की क्या प्रॉब्लम है जुडिशरी की, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बेसिकली यहां पे सुप्रीम कोर्ट वही है कि बहुत सारे लेफ्ट लीनिंग और एलिटिस्ट को सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। जो माइनॉरिटीज है उनके इंटरेस्ट को आगे रखता है, ज्यूइश सेटलमेंट को रोकता है, जो हमारा हक है उसको लेने से रोकता है। लेकिन जुडिशरी फैक्ट्स पे बात करता है, जो उधर वही मैंने आपको बता दी कि वो फैक्ट्स पे बात करता है। जो चीज उसके सामने आती है, जबरदस्ती तुम हर चीज पे अपना हक ना जमा सको, तुम वायलेंस ना कर सको, ये सब जुडिशरी करता है। तो दोनों तबके यही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कोलिशन यही चाहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो लिमिट हो जाए, ठीक है।
पावर पूरी पार्लियामेंट के पास आ जाए। इसमें वही जैसा एनजेएसी में प्रॉब्लम थी कि इसमें सरकार के नुमाइंदों को बैठाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज को सिलेक्ट करने के लिए। 9 मेंबर की कमिटी है जिसमें पावर बेसिकली सरकार, ज्यादातर सरकार के लोग ही रहेंगे, ठीक है, जो सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा इसमें यह है कि पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर होगी कि अगर कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो उसको बदल सकती है यहां पे पार्लियामेंट। तो ये तो फिर खत्म ही हो गया एक तरीके से। तो चेक्स एंड बैलेंस जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया। और जैसा कि हमने बताया कि इजराइल में चेक्स एंड बैलेंस ज्यादा है नहीं, वैसे ही इजराइल की डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है इजराइल, क्योंकि पब्लिक का पार्टिसिपेशन है। बट एक बार सरकार में आ गई, जैसे भारत में चेक्स एंड बैलेंस है, नेता का बेटा या नेता भी जेल जाता है, अमेरिका में तो भयानक चेक्स एंड बैलेंस है, लेकिन इजराइल में पार्टिसिपेशन बहुत है, बहुत सही है। लेकिन एक बार सरकार बन गई उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर सरकार की चलती है। तो उसमें थोड़ा बहुत अभी कोर्ट करता था, तो अब कोर्ट की भी पावर को अगर ये कर्टेल कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो एक तरीके से इनडायरेक्ट अथॉरिटेरियन स्टेट हो जाएगा इजराइल। ये हिसाब किताब है। और उसके बाद फिर इनके ऊपर भी बहुत सारे करप्शन चार्जेस लगे बेंजामिन नेतन्याहू, तो उसको भी हटाना चाह रहे हैं, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि भैया मीडिया जो है वो मिस रिपोर्ट कर रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम बिल्कुल पाक साफ है, फर्जी की बातें मत करो, मार देंगे, मार दे गोली, केहू ना बोली, ये बोल रहे हैं इजराइल, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू। तो जुडिशियल ओवरहॉल ये पैकेज ऑफ बिल्स है, बहुत सारे बिल्स हैं, ठीक है। और बेसिकली अभी आपको बता दूं कि खाली 3 वोट चाहिए जो कि मिल जाएंगे इसको पास होने में। और वही मैंने बताया कि इसमें 9 मेंबर की कमिटी है, बाकी एक ओवरराइड क्लॉज है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब दोबारा इसको जो है वो रिपीट नहीं करूंगा, और ये सब भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो भाई जो है सो है, अभी तो फिलहाल शांत है, लेकिन ये शांति बहुत समय तक रहने नहीं वाली है, दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। अभी अब 30 अप्रैल को ये मिलेंगे, ठीक है, और बाकी देखेंगे आगे क्या होता है, ये बिल पास होता है कि नहीं, और अगर ये बिल पास हुआ तो और बवाल होने वाला है। चलो, ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आएगा, और हमारे एनसीईआरटी कोर्स को जरूर अवेल करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, मजा आ जाएगी, कभी भूलोगे नहीं एनसीईआरटी हिस्ट्री। थैंक यू सो मच।